इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके। जम्मू कश्मीर में 5.6 तीव्रता का भूकंप आया है। चंडीगढ़ मोहाली में भी भूकंप के झटके लगे हैं। अफगानिस्तान हिंदुकुश भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वहीं जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिनकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.6 मापी गई है। चंडीगढ़ और मोहाली में भी झटके लगे हैं। अफगानिस्तान और हिंदुकुश भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले भूकंप आया और इस दौरान स्टूडियो के अंदर भी देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरह से जो एपरेटस हैं वो हिलने लगे। डिवाइसेस यहां पर हिलती हुई नजर आई हैं। दिल्ली एनसीआर में फिर धरती हिली है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये हमारे स्टूडियो की है। जिस वक्त भूकंप आया तब अचानक जो लाइट्स लगी हुई थी वो हिलने लगी थी और इसी वक्त कैमरे में इसे रिकॉर्ड किया गया। 9:34 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। अफगानिस्तान हिंदुकुश भूकंप का केंद्र। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ उत्तर भारत के कई और इलाकों में, खासतौर पर जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। जम्मू कश्मीर में भूकंप की तीव्रता 5.6 मापी गई है और हमारे सहयोगी खालिद हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खालिद, भूकंप के झटके 5.6 तीव्रता बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर में कैसा असर देखने को मिला है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं 5.6 तीव्रता का ये भूकंप जो है अभी 9:36 के आसपास जो है पूरे जम्मू कश्मीर में ये महसूस किया गया और जो अपर स्टोरीज में लोग थे वो काफी घबरा गए। और क्योंकि आज दिन का ये दूसरा भूकंप है, मैं आपको बता दूं दिन में 4.7 जो है तीव्रता का भूकंप आया था। उस वक्त भी जो है लोग घबरा गए थे, लेकिन अब दोबारा जब ये भूकंप फिर से आया तो लोग जो है काफी घबरा गए। और जहां भी बात की है, जान और माल का तो कोई नुकसान नहीं है, ये राहत की बात है, लेकिन जरूर लोगों में हलचल हुई है। खासकर जो सेकंड स्टोरी या थर्ड स्टोरी में या ऑफिसेज में अभी भी थे वो लोग नीचे आए और खुली जगह पर चले गए। लेकिन लगातार आज दिन का ये दूसरा भूकंप है। कश्मीर वैसे भी जब एक बड़ा भूकंप एक बार झेल चुका है और उसके बाद से जब भी भूकंप के झटके यहाँ पे आते हैं तो लोग काफी घबरा जाते हैं। तो यही वजह है कि आज भी जो है भूकंप के झटके देखते ही लोगों में जो है डर उनमें कहीं ना कहीं देखने को मिला है। लेकिन राहत की बात यह है कि अभी तक कहीं पे भी कश्मीर के किसी भी कोने से जान और माल का कोई खबर नहीं आया है। हालांकि अभी इनिशियल स्टेज है, हो सकता है कि इसके बाद कोई ऐसी रिपोर्ट्स सुनने को मिले। लेकिन फिलहाल जो है लोग अभी भी कई जगहों पर डाउनटाउन के इलाकों में जहां बिल्कुल मकान बहुत नजदीक है और पुरानी इमारतें हैं, वहां लोग घरों से बाहर आए थे और सड़कों पर अभी भी है, क्योंकि शक है कि आफ्टर शॉक्स भी आ सकते हैं, इसलिए वो खुद को सिक्योर करने के लिए अभी खुली जगह में ही है। लेकिन हिंदकुश खालिद, हमारे साथ नीरज भी जुड़ चुके हैं दिल्ली से। नीरज के पास चलते हैं। नीरज, दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और अगर बात की जाए दिल्ली एनसीआर की तो यहाँ भूकंप के झटके मानो रोजमर्रा की बात हो गए हैं। कितना असर यहाँ देखने को मिला है, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो कि दिल्ली का कनॉट प्लेस है, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ तमाम लोग जो कि शॉपिंग करने के लिए आते हैं और जैसे ही लोगों को यहाँ पर महसूस हुए झटके, उसके बाद में लोग जो है अपने जहाँ पर शॉपिंग कर रहे थे वहाँ से बाहर की तरफ निकले हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जिनको जो झटका है वो महसूस नहीं हुआ। और क्योंकि जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि 9:31 पर जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए गए थे और उसके बाद से लोग बेहद डरे सहमे थे। और क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बार रेस्टोरेंट है जहाँ पर लोग खाना खा रहे थे और वहाँ से लोग तुरंत जो है उस खाने को छोड़ करके बाहर की तरफ भी आए और उसके बाद में लोग जो है दोबारा से अपनी टेबल पर चले गए हैं। लेकिन जिस तरीके से जो भूकंप का झटका आया उससे तमाम लोग डरे हुए हैं और ये बता रहे हैं कि एक के बाद एक जो है 3 झटके महसूस किए गए, क्योंकि कुछ लोग हमें मिले थे और उन्होंने बताया। और इसी के साथ मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पूरा जो एरिया आप देखेंगे कि तमाम लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। उसी के साथ में बहुत से और भी लोग जो कि सामने की तरफ से आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिरकार भूकंप का झटका सर भूकंप आपने महसूस किया, झटका आया था भूकंप का? तो यहाँ तमाम और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या भूकंप का झटका महसूस किया? अभी आया था क्या सर? हाँ। नहीं, मुझे वाकई में नहीं पता लगा।
भूकंप तो आया आप क्या उस वक्त क्या ड्राइव कर रहे थे? अभी हम लोगों ने स्कूटी नहीं, हमने तो अभी पार्किंग में से वाकई निकाली है। भूकंप आया दिल्ली में भी। कितने उससे आया सर? आप 5 पॉइंट कुछ बता रहे हैं। और इसी के साथ में क्या भूकंप का झटका महसूस किया अभी थोड़ी देर पहले? सर हाँ, हल्का लगा था, बट मुझे लगा कि मेट्रो की वजह से हुआ है। मुझे लगा कि मेट्रो की वजह से हुआ है, बट हल्का झटका तो लगा है। अच्छा। आप क्या कर रहे थे उस वक्त? सर मैं ऐसे ही खड़ा था बी ब्लॉक में। अच्छा। बी ब्लॉक में मैं थोड़ा खड़ा था, मैंने ऐसे ही खड़ा था। मुझे लगा कि मेट्रो की वजह से, जो नीचे मेट्रो है ना अंडरग्राउंड, उसके वजह से थोड़ा लगा, मगर ये कंफर्म नहीं था। आपका नाम? हरिशंकर है। महसूस किया भूकंप का झटका? ये हल्का सा लगा था, हल्का सा लगा था। अभी तो मैं यार पाड़गंज साइड में था, वहाँ हल्का सा जमीन हिली थी। तो देखिए यहाँ पर क्या एक्चुअली में यहाँ से जो मेट्रो भी अंडरग्राउंड यहाँ से गुजर रही है, और इसी वजह से लोगों का कहना है ऐसा भी हो सकता है कि आखिरकार इन्होंने महसूस तो किया। जी, आपके पास लेकिन लौटेंगे उसी के नीरज, आपके पास लौटेंगे। हम अपने दर्शकों को मैप पर दिखा दें कि ये भूकंप का झटका जो महसूस किया गया है, इसका मुख्य केंद्र यहां उत्तरी इलाके में, जम्मू कश्मीर इलाके में ज्यादा महसूस किया गया है अगर भारत की बात की जाए। लेकिन वहां से जो ट्रेमर्स थे वो यहां राजधानी दिल्ली तक और आसपास जो उत्तर भारत के इलाके हैं वहां काफी ज्यादा महसूस किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में भारत में सबसे ज्यादा झटके महसूस किए गए हैं। यहां 5.6 तीव्रता मापी गई है। हिंदू कुश जो कि अफगानिस्तान की तरफ है, वहां इसका केंद्र बताया जा रहा है। और अफगानिस्तान के साथ साथ भारत और पाकिस्तान में भी झटके महसूस किए गए हैं। लेकिन उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर और आसपास के पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में इसके झटके ज्यादा महसूस किए गए। राजधानी दिल्ली में भी इसका असर देखने को मिला है। अगर खालिद हुसैन हमारे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं। खालिद, अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की, तो वहां पर भूकंप के झटके इस तरह से आना, कितनी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? हाल फिलहाल में ऐसे झटके और महसूस किए गए हैं? देखिए, अगर हम कुछ समय पहले की बात करें तो जो चिनाब वैली है वहां करीबन एक हफ्ते तक लगातार किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह इन इलाकों में लगातार एक हफ्ते तक हर दिन 2-3 भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे थे। हालांकि वहां अब वो भूकंप के झटके आने बंद हुए हैं। लेकिन अगर हम पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें तो सिस्मिक जोन 5 में ये पड़ता है। और यहाँ पर कभी कई डेड वॉल्केनोज है, जैसे शंकराचार्य है, आरी पर्वत है, ये डेड वॉल्केनोज है। और ये कभी भी जो साइंटिस्ट कहते हैं कि कभी भी अलाइव हो सकते हैं। इस लिहाज से जो है जम्मू कश्मीर में लोग हमेशा घबराते हैं जब भी भूकंप के झटके आते हैं। और अगर हम बात करें जो 2006 में एक बड़ा भूकंप आया था जो मुजफ्फराबाद जिसका एपिसेंटर था, और उसने काफी तबाही खासकर नॉर्थ कश्मीर, बारामूला, उड़ी, सियालकोट, इन सभी जगहों पर की थी। और काफी लोगों की जान भी चली गई थी और काफी माली नुकसान भी हुआ था। उसके बाद से लगातार जब भी भूकंप का झटका जम्मू कश्मीर में महसूस होता है तो लोगों को वो क्षण याद आते हैं जब वो तबाही वाला भूकंप जम्मू कश्मीर में आया था। तो आज दिन की अगर हम बात करें तो आज सुबह 4.7 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसका एपिसेंटर खैबर पख्तूनख्वा था। और अभी कुछ समय पहले 9:31 पर जो भूकंप आया वो 5.6 तीव्रता का था। इसका हिंदकुश एपिसेंटर है। और एक ही दिन में 2 बार भूकंप के झटके जम्मू कश्मीर में जब लोगों ने देखे तो निसंदेही घबराहट उनमें हुई। खासकर जो डबल स्टोरी पे लोग बैठे थे या ऊंचाई वाले इलाकों में थे तो उनको ज्यादा जो है महसूस हुआ है। नॉर्थ कश्मीर की बात करें तो वहां से जो खबरें आ रही है वहां लोगों को ज्यादा इसका एहसास हुआ है, क्योंकि वो ज्यादा नजदीक है। उड़ी की बात करें हम, करना, कुपवारा, इन इलाकों की बात करें तो वहां झटके और तेजी से लोगों को महसूस हुए हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों में घबराहट हुई है, लोग घरों से कई जगह पे बाहर आए हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जो है स्थिति सामान्य होती दिख रही है। जी बिल्कुल, स्थिति सामान्य होती हुई दिख रही है। 5.8 तीव्रता का भूकंप आया है। और नीरज गौर भी हमारे साथ इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। नीरज, निश्चित तौर पर दिल्ली एनसीआर में जब भी इस तरह से भूकंप के झटके आते हैं, लोग जो है घरों से बाहर निकल जाते हैं। और आप जिस तरह से मार्केट प्लेस में है, बहुत लोगों को झटका ये महसूस नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी घबराहट सी महसूस की गई है। और ऐसे में किसी तरह का कोई अलर्ट या फिर आगे आने वाले दिनों के लिए कोई सावधानी बरतने की हिदायत?
देखिए, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से जो कि ऑफिसर्स हैं उनसे हमारी बात हुई, उनका कहना है कि एक बार जब भूकंप का झटका आता है तो दोबारा भी आने के चांसेस होते हैं, तो उसी को लेकर के सावधानी बरतनी होगी। और जिस वक्त ये भूकंप के झटके आए उस वक्त तमाम लोग जो हैं अपनी अपनी जगहों पर जो कि थे शॉपिंग कर रहे थे, और उसी के साथ में डिनर का टाइम है, सैटरडे नाइट है, और उसी के साथ में तमाम लोग जो थे वो डिनर भी कर रहे थे टेबल पर। उसी वक्त ही अचानक से जो झटका है वो महसूस होता है। और एक फैमिली भी यहाँ पर तमाम लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, भूकंप का झटका महसूस किया आपने अभी? नहीं, हमें तो नहीं पता लगा कुछ। अच्छा। हाँ, हम लोग बाहर ही घूम रहे हैं। भूकंप आया था क्या? अभी भूकंप आया। अच्छा, काफी तेज। सर, आपने महसूस किया? नहीं महसूस किया। क्या कर रहे थे आप? हम तो डिनर कर रहे थे। अच्छा, किसी का फोन आया फैमिली में कहीं से? नहीं, अभी तो नहीं। तो देख सकते हैं क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं और जो है डिनर करने के लिए निकले हैं, इसलिए लोगों ने जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस नहीं किए हैं। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जिस वक्त भूकंप का झटका आया, कुछ लोगों से भी हमारी बात हुई, कुछ लोगों के फ़ोन हमारे पास आए और उसके बाद उन्होंने बताया कि बहुत तेज़ था झटका और उन्होंने महसूस किया, और उसी के साथ में फिर अपने घरों से बाहर की तरफ निकले हैं। और अब जैसे ही सब कुछ नॉर्मल हुआ है उसके बाद में दोबारा अपने घर की तरफ चले गए हैं। चंदन जी बिल्कुल, खालिद हमारे साथ बने हुए हैं। खालिद, किसी तरह का की सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है प्रशासन की ओर से, किसी तरह का कोई इंस्ट्रक्शन? देखिए, अभी इनिशियल स्टेज है। अभी इस बात का पता लगाया जा रहा है कि क्या नॉर्थ कश्मीर के इलाकों में जहां ज्यादा इसकी ज्यादा झटके महसूस किए गए हैं वहां कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। खासकर अगर हम केरन, करना, कुपवारा, उड़ी इन जगहों की बात करें, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में जो पड़ते हैं। और इसके अलावा लोग जो है आज जो घबराहट उनमें हुई, जो दिन में भी महसूस किया और अभी भी महसूस किया झटका, लेकिन धीरे धीरे जो है स्थिति सामान्य होती दिख रही है। जो जम्मू कश्मीर है वो पहले भी मैंने आपसे कहा कि वो सिस्मिक जोन 5 में आता है, काफी सेंसिटिव है ये भूकंप के हिसाब से। और कभी भी हिमालयन रेंज में अगर गॉड फॉरबिड कोई बड़ा भूकंप या एपिसेंटर नजदीक होता है तो नुकसान होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं जम्मू कश्मीर में। इसलिए लोग यहाँ पर हमेशा ऐसे भूकंप के झटकों से घबराते हैं। हमेशा से जो लोगों को एडवाइजरी यहाँ पर पहले से ही विभाग ने दे रखी है कि जब भी भूकंप के झटके तेजी से हों तो खुले जगह पर वो खुद को निकाले ताकि वो सुरक्षित हो जाए। और ऐसा ही लोग 2006 के उस जो भूकंप आया था उसके बाद से हमेशा करते आए हैं। और यहाँ पर तब से अगर हम देखें तो जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स है उनको भी डिजाइन उसी हिसाब से किया गया है कि ताकि जो अगर भूकंप आता है तो किसी किस्म का नुकसान ना लोगों को सहना पड़े। तो आज भी लोग जो ऊपरी मंजिल पे थे वो एकदम से खुले जगह पर आए और खुद को सुरक्षित जगहों पर ले गए। लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है, लोग वापस घरों को लौट रहे हैं। जो ऑफिस में थे वो ऑफिस में जा रहे हैं, या फिर जो दुकान में थे वो दुकान में जा रहे हैं। तो स्थिति जो है धीरे धीरे सामान्य होती दिख रही है। बिल्कुल, स्थिति सामान्य होती हुई दिख रही है। तो भूकंप के झटके उत्तर भारत में महसूस किए गए हैं, साथ ही साथ और किन किन इलाकों में ये झटके महसूस किए गए, भूकंप आया है। जी न्यूज़।